उपमंडल में सरसा नदी के किनारे बेला मंदिर गांव में अवैध खनन का खेल दिन दिहाड़े चल रहा है, जहां माइनिंग माफिया लीज का हवाला देकर सरकारी और निजी जमीनों से रेत पत्थर लूट रहे हैं। ग्रामीणों ने शुक्रवार को माफिया को रोक लिया और माइनिंग विभाग के अधिकारियों को बुलाया, लेकिन बिना कार्रवाई के वे लौट गए। नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को बेला मंदिर श्मशान घाट के पास एकत्रित होकर मजौली स्टोन क्रशर के मालिक अमरजीत सिंह सैनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि जब तक माफिया अपनी लीज की डिमार्केशन नहीं कराता, नदी और निजी जमीन से एक भी पत्थर नहीं उठाने देंगे। 20 से 30 साल से चल रहे इस अवैध कारोबार ने ग्रामीणों की जमीनें, श्मशान घाट और पेयजल स्कीम को नष्ट कर दिया है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा है। एक बुजुर्ग निवासी ने बताया, अमरजीत सैनी और उसके गुंडे पंजाब से आकर बंदूक दिखाकर धमकाते हैं। मेरी जमीन नदी में बह गई, लेकिन माफिया करोड़ों की खनन सामग्री लूट ले जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि माइनिंग विभाग के अधिकारी माफिया से कनेक्शन पर ऐश करवा लेते हैं और वाहन पकड़ने के बाद पैसे लेकर छोड़ देती है। ग्रामीणों ने कहा, अगर गांव के लोग को एक ट्रॉली रेत ले जाने पर 15,000 का चालान कट जाता है, लेकिन माफिया के बड़े टिप्पर बिना रोक के निकल जाते हैं। ये खनन पर्यावरण और ग्रामीणों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अवैध खनन से नदी का रुख बदल गया और बाढ़ भूस्खलन बढ़ गए हैं। सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए। माइनिंग इंस्पेक्टर सत्यदेव ने बचाव में कहा, क्रशर मालिक की डंपिंग साइट निजी जमीन पर है। हमने तहसीलदार को डिमार्केशन के लिए शिकायत दी है। यदि सरकारी जमीन साबित हुई तो कार्रवाई होगी। लेकिन ग्रामीणों ने इसे बहाना बताया और कहा कि 20-30 साल से माफिया लूट रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं। उन्होंने हाईकोर्ट जाने की धमकी दी और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी। देखना है कि कब प्रशासन जागता है और ग्रामीणों को इस लूट से निजात मिलती है। तो यहाँ पे सर काफी टाइम से माइनिंग हो रही है। गुंडा राज है, पंजाब से लड़के बुला के हमारे लोकल लड़कों को दुखाया जाता है। उसके बाद ये रातों को आते हैं, माइनिंग करते हैं। पूरी हमारी ग्राउंड वगैरह हर जमीनें, हमारी 8 बीघे हमारी जमीनें जहाँ से माल उठाए इन्होंने। या हमने कल माइनिंग वाले बुलाए, उन्होंने बोला कि हमारे को पैसा आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कि अमरजीत की पूरी सेटिंग है। हम पूरे महकमे सेटिंग करके चलते हैं, जो किसी ने हमारा कुछ करना है वो कर ले। गुंडागर्दी भी आना तब भी आ जाओ। एक दिन पहले इनकी 3-4 ट्राली पत्थर की बड़ी है, वहां लड़कों ने मीडिया बुला के, पुलिस को बुला के बोला था कि इसकी छानबीन की जाए। तो उन्होंने लड़के भेजे पंजाब से, तो उन्होंने बोला कि हम गुंडागर्दी के दम पे भी काम कर सकते हैं, कि हम पहले भी गुंडागर्दी, आज से 35 साल से गुंडा राज भी काम चल रहे हैं, कि कोई हमारे आगे आए तो हम उसको खुद देखेंगे। तो लोगों से फोन करवा रहे, 10-10 फुट के खड्डे हैं डूंगे। तो हमारा यहाँ पे बोर हुआ था, वो भी नदी में चला गया और हमारे पूरी जमीनें हट रही है। रोड हमारा अभी जो नया बनने लगा है बहुत टाइम के बाद, वो भी बिल्कुल पानी की चपेट में आ चुका है। कुछ नहीं इस टाइम यहाँ बचा। और उसके बाद एक कल माइनिंग वालों को बुलाया हमने कि सर इनकी कार्रवाई करो। और जो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है वो गाँव की हमारी शामलाट है, वहां पे गुंडागर्दी के नाम पे फेंकते हैं माल, वहां से उठाते हैं टिपर लेके। इनका कल हमने टिपर पकड़े यहाँ पे 2 बजे, तो एम फार्म जो इन्होंने काटने के लिए बोला वो शाम को 6 बजे कटा। उसके माइनिंग वाले आए, उन्होंने पैसे लिए वहां से, और माइनिंग वाले खुद बोलते हैं कि हमारा दफ्तर अमरजीत के वहाँ क्रैशर बना है, हमारा वहां से काम चलता है, अमरजीत हमें तेल के लिए पैसे देता है, जो हमारी बाइक वगैरह है उनकी किस्तें अमरजीत देता है। इनको पूछे माइनिंग वालों को, इनके लिए दफ्तर कोई क्रैशर वाले दे रखा है? सरकारी इनके लिए दफ्तर है, वहां मिलते नहीं है। हर दम हर क्रैशर के ऊपर जाते हैं, वहां से पैसा चलता है, हर दारू वगैरह वहां बैठ के हर चीज इनकी वहीं पे है, अमरजीत के क्रैशर पे। इनके लिए अमरजीत ने स्पेशल दफ्तर बना रखा है, एसी लेके सर वहां पे, उसके कहने पे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं। हम वो भी कल जबरदस्ती लेके आए। हमने कल हमारे गांव में डेथ हुई थी महाराज जी की, तो हमने यहाँ पे कुछ आधी ट्राली वगैरह फिल्टर की लेके गए रास्ते में डालने के लिए। तब इन्होंने आके हमारा 15 चालान कर दिया, बोले कि ये माइनिंग नहीं चलेगी। हमने पर्चा करवाने के बाद भी हमने कहा सर कोई बात नहीं। जब तक हमने उनको फोन किया कि यहाँ दिन दिहाड़ा टिपर और मशीनों से माइनिंग चल रही है, तो उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। और बोले, उनको क्रैशर वाले फोन आया कि आप यहाँ से निकल के आओ, ये लीज है हमारी। हमने कहा जहाँ पे आपने माल फेंका है, ये इस जगह लीज दिखाओ हमें, कहाँ पे है? कोई लीज नहीं, कुछ नहीं है। तो खुद माइनिंग वाला अफसर बोल के गए पैसे के साथ काम चलते हैं, ऐसे ही चलेंगे ना। सर उन्होंने कोई परमिशन दिखाई हमें, ना कुछ दिखाया। तो उन्होंने उल्टा टिपर वालों को बोला कि आप गाड़ियां भरो, कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हमें उल्टा बोला निशानदेही कराओ। निशानदेही मैंने डिपार्टमेंट की होती है, कोई बंदा लीज लेता है तो खुद पहले निशानदेही होने के बाद ही काम कोई भी चलता है। इन्होंने गुंडा राज पे हर काम कर रहे हैं।
हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे यहाँ माइनिंग बंद होनी चाहिए। जो ये पंजाब से आगे काम कर रहे हैं, पूरे टिप्पर इनके पंजाब को निकलते हैं। शाम को 6 बजे के बाद कम से कम भी पंजाब को 200 टिप्पर निकलता है। और बॉर्डर के ऊपर से वहां सभी बैठे हैं, टैक्स वाले बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, माइनिंग वाले बैठे हैं। 100 रुपए के ऊपर काम चलता है। वहां माइनिंग डिपार्टमेंट का बंदा खड़ा होता है, हर गाड़ी वाला 100 रुपये देगा तो निकल जाएगा। ये उल्टा बोलता है कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ पंजाब से, तो हमारी हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, जो कोई कर सकता है वो कर लो, कि हम इन लोगों को कुछ नहीं मानते। पैसे के साथ हम काम करते हैं, आज से 35 साल पहले भी करते हैं, आगे अब भी ऐसे ही गुंडा राज चलेगा। गांव वालों को पता है इसकी लीज कहाँ है? सर यहाँ पे लीज ही नहीं है। पूरे गांव ने बोल दिया कि आप लीज दिखाओ। जो लीज इनकी थी ये बोल रहे थे, मानते हैं लीज थी पहले, वो थी श्यामलाट की, आज उसमें इंडस्ट्री आ चुकी सारे में। अब बची है हमारी गौचराद और हमारे जमीन के जो नंबर है वो बचे है। और यहाँ कोई लीज नहीं इनकी, ना कोई डंप के ऊपर इन्होंने देख लो जाके कोई वहां पे बोर्ड लगाया हो या कुछ लगाया हो, कुछ नहीं है ही। अवैध मनन खनन कर रही है, देखो आपके साथ ही है। रातों को यहाँ से उन्होंने हमारे रोड के साथ से मार उठाया है। ये कहाँ से उठाते हैं मालूम? ये सर हमारी जमीन है जो नंबर है उसमें उठाते हैं। हमारा ऊपर मडियार में पुल लगा है सर, वो बह गया पानी में इनकी वजह से। हमारा ये बड़े बड़ा पुल है, इसका 20 फुट 25 फुट पाए नंगे हो चुके हैं, ये कभी भी गिर सकता है सर। इनकी लीज कैंसिल होनी चाहिए। हम चाहते हैं जो पंजाब के बंदे आते हैं हमारे इधर मैनिंग ना कर पाए। हमारी सब प्रशासन से यही बेनती है कि ये गुंडा राज पे रोका जाए। आगे से जो ये काम कर रहे हैं कि हमारे गांव को पानी का दिक्कत है, आने वाले टाइम में हमारे को पीने के लिए सर पानी नहीं मिलेगा। जो कुछ इनके साथ बंदे हैं वो यहाँ के जगात खाना के हैं, सभी 2 नंबरी है वो 2 नंबर की आड़ में ये काम कर रहे हैं। वो खुद 2 नंबरी है। वही बंदे हैं, सुबह भी ट्रैक्टर लगे थे, डीएसपी सर को ने बुलाया, तब तक वो वहां से निकल गए। आप खुद जाके नदी में देखो कितना बुरा हाल है, 20 फुट डूंगे खड्डे है सर। अभी भी जेसीबी यहीं खड़ी है, रात के हमने रोक रखी है, कोई कुछ नहीं हुआ इनके ऊपर। ना कोई मैनिंग वाले खुद आके यहाँ से चले गए। हमारे बकायदा वीडियो हमने सोशल मीडिया डाल रखी है, सभी ने देखी होगी आपने सर, तो सोशल मीडिया चल रही है। मैनिंग वाले इतनी बड़ी बात बोल के कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी सर ड्यूटी किस बात की है? गरीब बंदा ट्रैक्टर लेके जाए अपने घर के लिए, चाहे 20 टोकरी 30, उसका चलान कर सकते हैं, बड़े बंदे कोई चलान नहीं है। और बंदा हमारे यहाँ का हो तब भी है, उसकी तो पहली बार पंजाब के बंदे की हिमाचल में लीज नहीं होती। जिस बंदे के नाम पे उन्होंने लीज ली थी पहले बोल रहे थे, वो बंदा कभी उसको ये बता दो कि कभी वो नदी में आया हो, ठीक है। वो बंदा कुछ नहीं, गुंडा राज पे काम चल रहा है। हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं कि जो खनन माफिया है बंद होना चाहिए। हम नहीं अपने यहाँ खनन होने देंगे, चाहे हमें कोई भी हद पार करनी पड़े। हम सड़े लिए तैयार है। जो ये धमकी दे रहा है गुंडे बुलाने की, कोई बात नहीं। हमारे साथ 5 गाँव है, 5 के 5 गाँव एक साथ खड़े हैं। हम देखेंगे क्या आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू देखना कि प्रशासन हमारी मदद करता नहीं करता सर। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖੱਡੇ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੱਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਖਨਨ ਕਰਦੇ, ਪੱਥਰ ਭਰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਜੀ क्या चाहते हैं ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਫੁੱਟ ਹੜ ਗਈ ਖਨਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਨਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ है। कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल आए थे मेरा ख्याल है अपने माइनिंग डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आप क्या चाहते हैं? वो बोलते इसके लिए तो सरकार की लीज है, वो माल उठा सकता है। नहीं दिखाया लीज कहाँ पे है? कागज पत्र उन्होंने, डॉक्यूमेंट हमने मांगे, कोई कागज पत्र नहीं दिखाया उन्होंने, भज गए वो गल अब कर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं भी लीज बंद होनी चाहिए। साड़ी लीज नहीं गई। परमजीत सिंह है जी, गांव बेला मंदिर। सर हमारे यहाँ पे अवैध माइनिंग चल रही है 4-5 साल से पूरी जोर से। कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग जब भी कभी आते हैं तो हमारे को ही धमकाया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग कई बार थाने पर में भी लेके चला गए, सब कुछ कार्रवाई करवाई है हमने, तो कोई कुछ नहीं हुआ जी। हमारे को वहाँ से बातें बूतों में ले लू के इधर उधर कर देते हैं। तो ऐसे हमारी यही मांग है कि इनकी निशानदेही हो, अगर इसकी लीज है कुछ है तो इसकी निशानदेही ली जाए, कहाँ पे है, वहाँ से अपना माल उठा सकता है। नहीं अब आपके पास माइनिंग डिपार्टमेंट वाले बोल रहे थे कि इनकी लीज है, तो आप गांव में रहते हैं इतने सालों से, पता है कहाँ पे लीज? सर हमारे को आज तक कोई कुछ नहीं पता। हमारी जमीन है, खुद हमारी जमीन में से माल उठा चुका है। हमने खुद इसको फोन किया सर अमरजीत को कि हमारी जमीन में से आप माल उठा रहे हैं, कि इसको यहाँ से बंद करो। मैंने खुद बंद करवाया सर, पाइप डाल रखे थे, इसने रोड बनवा रही था, पानी में से पार से माल आ रहा था, मैंने खुद पटवाया सर।
तो मैंने उसको बोला कि हमारी ज़मीन जो उठाई है उसको वैसे ही पूरा करके दे हमारे को, कि यहाँ से साइड कर। तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी सर, ना हमारे से बात करता है, धमकियाँ दिला देते हैं कि हमारा गुंडा की गोली मार देंगे, हमें पिस्टल है, इनको लाइसेंस कुछ भी है कि हम गोली मार देंगे, ऐसा कर देंगे, धमका देते हैं कि आम जनता क्या करेगी। आपने शिकायत दी इस बारे में थाने में? सर ऐसा किसको जाएंगे सर, मैं थाने में बहुत बार गया, माइनिंग वाले कल बुलाए सर, वहाँ पे मैंने गाड़ियाँ रोकी तो मैंने बोला कि यहाँ किसके पूछ से क्या चल रहा है, तो कोई उसका कोई जहाँ पे डंप लगा रखा है सर उसका कोई कुछ नहीं है, निशानदेही ले जाए जितनी भी ज़मीन है यहाँ पे इसकी, जहाँ पे भी लीज हो रखी है क्या है नहीं है सर हमारे को कुछ नहीं पता। अगर हम बोलते हैं ये करवाओ तो हमारे को खुद ही बोला जाता है कि आप अपनी ज़मीन की निशानदेही लो, और तब भी इसको कोई तब नहीं उठाएगा। तो सर हम लोग आम जनता थोड़ी ऐसा काम कर सकती है, हम तो करवाएंगे, इतने जंगलों में कैसे करवाएंगे सर, है ना। पटवारी वगैरह भी आते हैं तो वो भी परेशान हो जाता है, कोई नहीं कर पाता पूरी। कब से उठा रहे हैं आप? सर कम से कम इनको तो 20-25-30-35 साल से चल रहा है काम। अब थोड़े टाइम से 5-10 साल से बोल रहे हैं कि हमारी शुरू माइनिंग है, वो लीज करवा रखी है, लीज वगैरह जो थी सर वो सब इंडस्ट्री में चला गई है, इंडस्ट्री आ चुकी है, उन्होंने कवर हो चुकी है। हमारी तो गौचरा कोई कुछ नहीं रहा यहाँ पे, सब जमीनें देख लो, आप देख सकते हो, सारा दिखा सकते हो आप, मौके पे है, सब कुछ है। तो ये हमारी यही मांग है कि अपनी निशानदेही ले, अगर जो कुछ भी है तो वहाँ से अपना माल उठा सकता है, ऐसे हम नहीं काम चलने देंगे। हमारे को जो करना है वो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे जो माइनिंग हो रही है आपके यहाँ पे, कितनी जमीन? यहाँ देखो जी, साडी जमीन के नाल दे सब मिट्टी जिन्ने सरसे पत्थर सब टकदे, जमीन साडी खूह भी हड़ाता सी, खूह पर लाख रुपया लाया जाए, मर गए रात दिन उरा खूह पड़ते न्याणे हाले जाले ते लोग इकट्ठे करके लिया था खूह दवाया। ये ना मिट्टी रेता चक चक हो रहे सब खूह हो जा रहा 2 मील पिछा भैन चौदा, सारी मिट्टी चकती खूह के नाल पास दी। हुण दसो असीं क्या कर सकते हो, सानू ना दवाया कुछ नहीं दिता, कुछ नहीं इत्था सारी मिट्टी चकती, मुर्द घाट भी हड़ाते नाल नाल, जमीन भी हड़ गई साडी होर छटका। जा इन्हां नूं बंद करूंगे तां ही बचूगे, इन्हां नूं बंद करो सब ते उरे टिप्पर टुप्पर मशीना कोई ना लगा उरा। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, नहीं तो फिर ऐसा पिंड वाले ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਗੁੰਡੇ ਗੰਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਉਰੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਪਈਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਜੂੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਰ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣ ਕੇ, ਜਦ ਦੇਖੂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ क्या उरा बैठे रहिए जिमीदार लोग, किन्नी जमीन है साडी चकदे ने, दस दे नजारा भी कितना हुंदा फिर क्या गल बनदी है साडी। गुंडे लियाउंदे पंजाब ते इकट्ठे करके, ऐसा मुंडे लियाउणे, असीं गुंडे भी नहीं लियाउणे हैगे, ऐसा फिर चक दूंगे फट्टा, असीं नहीं छड्डदे अग्गा पिछा कुछ भी नहीं। भागे नहीं है, हम मौका पर गए थे, गांव वालों ने शिकायत करी हुई थी और कह रहे थे गांव वाले कि ये जो गाड़ियाँ हैं इनके पास फॉर्म नहीं है, और मौका पर हमने छानबीन की तो गाड़ियों के पास फॉर्म निकले। अब फॉर्म है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की सकती, और गांव वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है सरकारी है, और हमने तहसीलदार साहब को लिखा हुआ है लेटर कि इसकी डिमार्केशन करने के लिए, अगर डिमार्केशन में सरकारी निकलती है तो जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, जो हमारे उच्च अधिकारी कहेंगे। मंझोली स्टोन क्रेशर के नाम पर है पेज। कितनी जगह है? ये लगभग 726 बीघा है। कहाँ पे है, लोकेशन क्या है? लोकेशन है इसके मौजा, बेला, मंडियारपुर, डाडी, हरनाम, नार सिंह, खेड़ी। उन्होंने बना रखी है, गांव वालों का कहना अलीगल तरीके से बना रखी है, पिछले कई सालों से कर रहे हैं ये वहाँ पे अवैध तरीके से। डंपिंग साइट की कोई लीज दी गई है इनको? लीज नहीं है, वो डंपिंग यार्ड प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट जमीन है, और गांव वाले बोल रहे हैं कि ये जमीन जो है सरकारी है जमीन है, और हमने जो है इसी की डिमार्केशन के लिए तहसीलदार साहब को लिखा हुआ है, जो भी मतलब डिमार्केशन होगी मौके पर, जो अगर सरकारी जमीन निकली तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी जो भी बनती। और इन्होंने डंपिंग साइट 4-5 जगह बना रखी है मंडियारपुर में और कई जगहों पर डंपिंग साइट, इसकी क्या स्पेशल होनी नहीं चाहिए डंपिंग, या जब आपने एम्फॉर्मी दे दिया, लीज दे दी जमीन की, तो ट्रैक्टर अपना माल वहां से उठा के क्यों नहीं बेची? वो तो ऐसा है ना जी कि ट्रैक्टर वालों को जो है ये फार्म में मतलब डंप यार्ड तक पहुंच जाते हैं, और जो डंप यार्ड से उठाते हैं जो टिप्पर वाले को देते हैं फार्म में, तब क्रेशर तक ले जाते हैं। ट्रैक्टर से उठा के और ट्रैक्टर से उठाते हैं मतलब नदी में से लेबर के द्वारा, और डंप यार्ड तक वहाँ रखना है। नदी में से माइनिंग लीज से डंप यार्ड तक। ये माइनिंग लीज कहाँ